हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर जो था हमारा वो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक था और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी लिंक वेबसाइट दे रखी है उस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। तो आज हम उसके आगे से पेयर ऑफ एंगल्स के आगे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो पेयर की बात होती है। यहाँ पे दो एंगल्स के पेयर होते हैं। वो उन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ एंगल्स मतलब दो एंगल्स की बात होगी। और जो एक एंगल्स टाइप्स ऑफ एंगल्स में मैं पढ़ाया था जिसमें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, इन टाइप के एंगल्स को पढ़ाया था। अब यहाँ पे जो पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात होगी तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल्स का वो पेयर होता है, मतलब ऐसे एंगल्स जैसे कि देखते हैं कंसेप्ट क्या है यहाँ का। जैसे ये एक रे है, इस पे एक एंगल ये बना, ये हमारा पॉइंट वर्टेक्स है ओ, ठीक है। ये रे गई ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है, तो ये एक एंगल बना ए ओ बी एंगल, ठीक है। और एक हमारा एंगल ये है, ये हमारी रे ओ सी है, ठीक है। एक हमारा एंगल ये है, ठीक है। क्या बी ओ सी एक एंगल सॉरी। तो देखते हैं एंगल ए ओ बी एक एंगल हमारा है एंड एक एंगल हमारा बनता है एंगल बी ओ सी, ठीक है। और इसमें एक एंगल और सबसे बड़ा वाला एंगल बनता है जो 90 डिग्री का है, ये वाला ए ओ सी एंगल। तो इसकी हम बड़े वाले एंगल की भी बात नहीं करेंगे, बस ये दो एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ये दो एंगल्स जो है ये एडजेसेंट हैं या नहीं है कैसे पता करेंगे, या कोई भी दो एंगल्स ले लेंगे कि वो एडजेसेंट होंगे या नहीं होंगे कैसे पता करेंगे। मान लिया ये बड़ा वाला एक एंगल ले लिया गया है और एक ये छोटा वाला ले लिया, ये वाला एक ये वाला, तो वो पूछ दिएगा कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं या नहीं है, या फिर पूछ देगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है या नहीं, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चंस। तो इस तरीके एडजेसेंट एंगल पहचानना, मतलब क्वेश्चन तो बड़ा रेयर पूछता है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो वर्टेक्स तो कॉमन होगा, दो एंगल्स मतलब एक ही पॉइंट से बने होने चाहिए दोनों एंगल्स, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो कॉमन साइड है दोनों एंगल्स में, कॉमन साइड क्या है? देखो एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये बना है, ये इसको क्या हमने ए ओ बी नाम दिया है, और एक एंगल हमारा ये बना है। तो देखो ये वाली साइड दोनों में कॉमन आ रही ना, ये ओ बी साइड, ओ बी रे या ओ बी साइड कॉमन है, तो एक साइड कॉमन होनी चाहिए, इसको बोलेंगे कॉमन साइड, ठीक है। क्या बोलेंगे? कॉमन साइड। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? नॉन कॉमन साइड या आर्म्स, मतलब आर्म मतलब भुजा, नॉन कॉमन आर्म और साइड, या फिर साइड बोलेंगे। सेम इसको ये भी बोले, इसी सेम दोनों है ना, ये नॉन कॉमन आर्म्स बोलेंगे इन दोनों को। ओ ए और ओ सी को नॉन कॉमन आर्म्स बोलेंगे। ये देखते हैं ओ ए एंड ओ सी आर नॉन कॉमन, मतलब ये कॉमन नहीं है ना, नॉन कॉमन साइड्स और आर्म्स, ठीक है। और कॉमन हमारी क्या थी यहाँ पे? ओ बी हमारी साइड जो है कॉमन है, या आर्म जो है हमारी ओ बी वो कॉमन है। तो कॉमन साइड के जो कॉमन साइड हो वो कॉमन साइड देख लेना और उसको ऐसे लंबा लंबा खींच देना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक इन्फिनाइटली लंबी खींच देना जितनी आप खींच सकते हो पेपर में अपने। उसके बाद देखना नॉन कॉमन साइड्स की दो नॉन कॉमन साइड बचेंगी, वो अपोजिट साइड है कि नहीं। ये देखो इस तरफ है, ये इस तरफ है, अगर ये अपोजिट साइड हों तो ये दो एंगल बनेगा, ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। बस इतनी सी डेफिनेशन है। दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला तो आपको एक कॉमन साइड होनी चाहिए, वन,
कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। सेकंड, हम नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना बस। नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट होनी चाहिए, कॉमन आर्म के अपोजिट होनी चाहिए। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये वर्टेक्स, ये आप लोग याद, तो वर्टेक्स सेम होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स सेम। सेम वर्टेक्स के ऐसे दो एंगल्स जिनके बीच एक कॉमन साइड है, और उस कॉमन साइड्स के जो नॉन कॉमन साइड्स बची होती हैं वो उस कॉमन साइड के अपोजिट हैं, एक दूसरे के और हैं। ऐसे बने हुए एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम आगे मूव करेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, ये भी बहुत मतलब हॉट टॉपिक है और आसान भी बहुत है। लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे एक कोई लाइन खींच दो, ऐसे एक लाइन ये खींच दी, ये क्या है, लाइन है, इनफाइनाइटली बढ़ती जाएगी, और इस पे एक रे हमने ऐसे खड़ी कर दी, किसी भी पॉइंट से एक रे खड़ी कर दी। ठीक है, रे अगर लाइन पर खड़ी हो तो एडजेसेंट, ये देखो एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे कि नहीं होंगे, चेक करो और बताओ। बिल्कुल होंगे। यहाँ अगर हम इसको ए नाम दे दें, इसको ओ नाम दे दें, इसको बी दे दें नाम, और इसको सी दे दें, ठीक है, तो हमारा एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, ये एंगल सी ओ बी है, सी ओ बी, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे कि नहीं होंगे। देखो पहले का कंडीशन भाई वर्टेक्स सेम होना चाहिए। देखो वर्टेक्स ओ, ये एंगल ऐसे बनना है, ये एंगल ऐसे बनना है, तो दोनों के वर्टेक्स देखो एक ही जगह से बनने हैं दोनों एंगल। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, एक कॉमन आर्म्स होनी चाहिए दोनों एंगल्स के बीच में। देखो पहला एंगल हमारा ये बनना है, दूसरा एंगल हमारा ये बनना है, देखो ये वाली कॉमन साइड है ओ सी, ओ सी हमारी कॉमन साइड है, दूसरी भी फुलफिल हो गई कंडीशन हमारी। अब देखो नॉन, इसके हमने कहा कि इनफाइनाइटली जितना आप खींच सकते हो तक खींच दो। देखो ये दोनों साइड्स अपोजिट हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो वही कहा गया, अगर एक लाइन पर एक रे खड़ी हो, एक लाइन पर एक रे खड़ी हो, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द रे, अगर एक लाइन पर एक रे खड़ी हो तो वहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल, ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, जितने भी एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। ये इससे पता चली एंगल ओ ए सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस कंडीशन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। और अगर एक बात और है, इसका अपोजिट भी सेम है। मान लिया इससे एक रे है यहाँ पे ऐसे, अब इन दोनों का एंगल का सम अगर ये मान लिया 90 नहीं 82 है, ठीक है 82 है, और ये जो है 98 है ना। अब देखो ये वाला एंगल 98 है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो अगर एडजेसेंट एंगल का सम, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, इनका सम अगर 180 डिग्री है, तो ये जो है, ये रे जो है, ये वाली रे, ये एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर ही खड़ी होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये नॉन कॉमन आर्म्स थी, देखो एक ये नॉन कॉमन आर्म थी और एक ये नॉन कॉमन आर्म थी, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। चलिए थोड़ा और, जैसे कि ब्रीफ में समझा, जैसे कि एक ये है, एक रे ऐसे खड़ी है, इसका हमने बोला था 82 रख लो, इसका 98। अब इन दोनों का सम देखो कितना है, 180 डिग्री है, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं, ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो इसमें कॉमन आर्म कौन सी है, ये कॉमन आर्म है ओ सी, ओ सी और ओ ए, ठीक है। तो इसमें नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, ओ ए और ओ बी नॉन कॉमन आर्म है यहाँ पे। वेट, मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ओ ए एंड
ओ बी जो है वो नॉन कॉमन आर्म्स हैं। क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। ये दूसरी कंडीशन है, इम्पोर्टेंट कंडीशन, कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म्स हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। कह दो बिल्कुल सही है। ये लीनियर पेयर की डेफिनेशन है एक तरीके से, और ये जो है लीनियर पेयर का कंडीशन है कि अगर स्ट्रेट लाइन पर एक रे खड़ी हो तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता ही होता है। कंपल्सरी है बिल्कुल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको पीछे बताए हैं उन्हीं को कुछ अच्छे से लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला मैंने क्या बताया था? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यदि एक रे, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, लाइन पर स्टैंड हो, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड, जब इससे फॉर्म्ड हों, जो इससे बने होते हैं इनसे, उसको 180 डिग्री सम होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका रिवर्स है। इनमें दोनों में कोई मतलब रिवर्स, अगर रिवर्स भी सही है 180 डिग्री सम है तो वो लाइन स्ट्रेट होगी। ये इसमें स्ट्रेट लाइन पहले बताया गया है, फिर सम 180 डिग्री कंडीशन दी गई। यहाँ पे सम ही पहले 180 डिग्री दे दिया गया है, फिर कंडीशन बताई गई कि वो स्ट्रेट लाइन पर ही लाई करेंगे दोनों एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री है देन द नॉन कॉमन आर्म्स of the angles form a line, वो लाइन बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन या लाइन बनाएंगी। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको रिमेंबर रखने हैं, मतलब कुछ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ देख लो, जैसे कि ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक हमने स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, कौन सी है? ए बी। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हमने ओ रख लिया। ठीक है, यहाँ से एक एंगल ऐसे बना, इसी पॉइंट से बनना है ओ से, ये हमारा एंगल स्मॉल ए। यहाँ से एक एंगल बना स्मॉल बी, यहाँ से एक एंगल बना एंगल सी, और ये एंगल डी। ठीक है, एक ऐसे एंगल बन गया एंगल ये ई, और ये एंगल एफ। तो इसमें क्या होता है कि रुक जा एक मिनट, थोड़ा सा इसमें चेंज करो, जिससे मैं अपनी जो मैंने आपको बात बताई थी वो मैं आपको समझा सकूं। क्या मैंने कहना क्या चाह रहा था वो मैं आपको समझा सकूं, इसलिए थोड़ा इसमें चेंज है। देखो, इसको थोड़ा ऐसे बना दो, इसको डी कर लो, इसको नहीं, इसको ई और इसको एफ। ठीक है, अब देखो, सिंस इसमें आपको स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही दिख रही है, कौन सी स्ट्रेट लाइन दिख रही है? यहाँ पे हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सिर्फ ए ओ बी दिख रही है, ए ओ बी, बाकी सभी कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, है ना। सिर्फ ए ओ बी, ये ओ है हमारा, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, तो ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के एक तरफ एक पॉइंट से बने सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये जो है ये भी लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन की जो वो होती प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है। देखो, इस तरफ एक एंगल ये बनना है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये सारे एंगल बनने हैं एक ही तरफ, लाइन के एक तरफ। इस साइड लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, और इस तरफ जो एंगल बने हैं उनका भी 180 डिग्री सम होगा। तो ये कंडीशन होती है एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी तरीके से एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाता है। ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड हमारी कंडीशन ये होती है कि जैसे कि हमारे ये कोई यहाँ पे देखो कोई तुमको स्ट्रेट लाइन दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो इन तीनों एंगल्स का जो है कंप्लीट एंगल बनाते हैं जिसका 30 डिग्री सम होता है। 360 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री मैंने बोला, 360 डिग्री इन तीनों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब इसमें देखो, इसमें अगर सभी को हम जोड़ दें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ तो भी 360 हो जाएगा, मतलब कंप्लीट एंगल बना देगा 360, पूरा गोल 360 बनाता है। और यहाँ पे ऐसे भी 360 देखो, पूरा गोला बनना है, a प्लस बी प्लस सी पूरा घूम जाओ 360 बन जाएगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, मतलब कि जैसे टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइंस, ये लाइन कौन सी है, ए, और ये ए बी लाइन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, ये सी डी लाइन है। ठीक, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो इनके बीच में जो एंगल्स बनेंगे उनको एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, एक देखो इसके सामने ये वर्टिकली अपोजिट, और एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, पहली बात ये। सेकंड बात, दूसरी बात इधर एंगल ए ओ सी एंड डी ओ बी, देखो ये दोनों पेयर्स में आ रहे हैं, एक एक एंगल नहीं आ रहा, दो एंगल्स का पेयर होता है वर्टिकली अपोजिट, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये दूसरी बात हो गई। पहले पहचानना पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। सामने सामने वाले एंगल सब वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ये दोनों, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ सी, और एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी या बी ओ डी, बी ओ टी, ये दोनों इक्वल है। ये प्रूफ करके मैं आपको बताऊंगा अभी, ये थ्योरम फर्स्ट जो है इसी पे है। और एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो दो पेयर बने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, जो दो पेयर बने हैं, इनका एक एंगल ले लो और इनका एक एंगल ले लो। देखो ये एक एंगल ले लो और ये एक एंगल ले लो, ये देखो एक यहाँ से पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, तो लीनियर पेयर बनाएंगे, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक, ये दो प्रॉपर्टी इन एंगल्स की, ये दो प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा मूव करेंगे थ्योरम पे कि ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होते हैं, कैसे प्रूव हुआ, कैसे आया, ये एंगल कैसे बराबर होते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये एंगल अब बराबर है। तो इसके लिए एक थ्योरम बनी है, वो थ्योरम आप लोग देखें। ये है फर्स्ट थ्योरम इसकी, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसे ये थ्योरम जो है कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाती हैं, तो इनका सल्यूशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान होता है। बस आप ट्रिक थोड़ी समझ लो, मैं बताऊँगा कहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ करनी है, वही बस लगा दो। और तो लिखना तो सब आपको हर क्वेश्चन में सेम ही लिखना होता है, आधा तो काम क्वेश्चन ही कर देता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको सेम डिट्टो ऐसे ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे गिवन, आपको क्या गिवन है, टू लाइन्स, देखो टू लाइन्स दिया, टू लाइन्स
अब वो लाइन कुछ भी मान सकते हो आप, ऐसे बना लो A B C D, देखो 2 लाइन्स ही हमारी हैं, तो गिवन क्या है 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट। देखो इंटरसेक्ट लिखा भी है ना, बस आधा तो क्वेश्चन में ही काम हो जाता है, पार्शियल मार्किंग हो जाएगी। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट एंगल OAC, ये एंगल ये O है, AOC एंगल, OAC नहीं, इज इक्वल टू एंगल BOD, ये BOD ये एंगल है ना, देखो सही से देखो, ये एंगल BOD है और ये AOC, इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है, ये हमें प्रूफ करना है। यही तो कहा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यही प्रूफ करना है, तो हमने लिख दिया टू प्रूव। ऐसे पूरा लिख के उसके बाद करना है हमें प्रूफ, लास्ट में हेडिंग डालनी है प्रूफ। कैसे प्रूफ होगा इसका प्रूफ, देखो लास्ट में ये हेडिंग डाल दो। उसके बाद अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें, तो आप कंस्ट्रक्शन की अलग से हेडिंग डाल के उसमें लिख दीजिए क्या आपने कंस्ट्रक्ट किया। कुछ ऐसी थ्योरम्स होती है जिसमें कुछ आपको परपेंडिकुलर डालना होता है, कुछ करना होता है, तो वो सब उसमें लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सिंस रे, अब देखो क्या मैं लिखने क्या जा रहा हूँ, देखो सिंस रे, कौन सी रे, OA जो है OA, ये देखो OA रे है ना, है ये किस पे स्ट्रेट लाइन COD पे स्टैंड है, तो लीनियर पेयर की कंडीशन लगाओ। सिंस रे OA स्टैंड ऑन लाइन CD, सो लीनियर पेयर लग जाएगा ना, क्या है एंगल AOC प्लस एंगल AOD, देखो सही लिखा है बिल्कुल या गलत हो गया कुछ, AOD ठीक है, AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री का है लीनियर पेयर। इसकी रीज़न देना है, किस रीज़न से तुमने लिखा लीनियर पेयर, ये तो प्रूव्ड था हमें पहले से, ठीक है। और अगेन फिर हम एक बार देखेंगे कि देखो ये रे जो है OC, दोबारा एक बार और, ये OC रे जो है AB पे स्टैंड है, ठीक है, तो यहाँ भी लीनियर पेयर की कंडीशन लगेगी। अगेन फिर कंडीशन लगाएंगे AOD एंगल इसी से लिख लेंगे प्लस BOD एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे मैंने किया देखो, AOC एंगल प्लस COB एंगल प्लस BOC या COB एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर AOC प्लस AOD एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये सेकंड इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो हमारा देखो ऐड करने पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंगल AOC, नहीं ऐड नहीं करना है इसको, ये देखो दोनों 180 डिग्री राइट हैंड साइड, तो ये भी 180 डिग्री का इक्वल है, ये भी 180 डिग्री, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो ये कंडीशन यहाँ लगानी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या एंगल AOC, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू, क्या लिखना है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOC इज इक्वल टू प्लस एंगल BOC इक्वल टू BOC प्लस BOC एंगल है, BOC एंगल, ठीक, ये पूरा लिख दिया हमने। देखो AOC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये हमें प्रूफ करना था, देखो प्रूव हो गया।
यही तो प्रूफ करना था। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। ए ओ सी या फिर ए ओ सी एंगल, फिर ये भी कर सकते हो ना प्रूफ, दूसरा भी यही कर सकते हो, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ सी। ये देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, इनको चाहे प्रूफ कर दो चाहे इसको प्रूफ कर दो। मैंने ये वाला प्रूफ कर दिया, ये सेम ऐसे प्रूफ हो जाएगा। बस इसमें कंडीशन क्या लेनी है, अगर आप जो है डी ओ ए ओ सी और बी ओ डी, अगर आप यहाँ पे देखो पहले एक रे ये मानो, ये स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है। दूसरा स्टेप इसी के बगल वाली रे मान लो ये, और इसका स्ट्रेट लाइन मान लो, तो ये दोनों एंगल में एक कॉमन एंगल हो जाएगा ये वाला, और ये एंगल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। बस यही कंडीशन थी इसमें, और कोई ट्रिक थी नहीं, यही ट्रिक प्रूफ करने की थी। और आपको यहाँ पे देखो, अगर क्या करना है आपको, ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ करना है, तो ये स्टार्ट, अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपको अगर प्रूफ करना है ना, तो कैसे करेंगे, तो आप ये वाली रे एक मान लो और ये स्ट्रेट लाइन ले लो, फिर सेकंड क्वेश्चन में ये वाली रे और ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कॉमन हो, ये देखो ये एंगल इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ये ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई हैं। अब इसके बाद जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो अगर आप इसके नोट्स आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो है वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू।